आईपीसी में बहुत सारे अपराधों को डिस्कस किया गया है, डिफाइन किया गया है, जैसा कि रेप है, मर्डर है, कल्पेबल होमिसाइड है, चोरी है, डकैती है। ऐसे बहुत सारे अपराधों के बारे में बताया गया है और हम जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन उन अपराधों को करता है तो उनसे जो संबंधित सजा है वो उसको मिलते ही मिलते हैं। लेकिन क्या ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं कि वो अपराध करे और उसको माफ कर दिया जाए, एक्सक्यूज कर दिया जाए? क्या कोई 7 साल का बच्चा है, अगर कोई अपराध करे, मर्डर करके उससे हो जाए या गोली चल जाए उससे गलती से, तो क्या उसको कानून माफ करेगा या उसको भी सजा होगी? क्या कोई इंसान अगर नशे में है, शराब पिए हुए है, उससे कोई गोली चल जाए, कोई मर्डर हो जाए, कोई अपराध हो जाए, तो क्या उसको माफी मिलेगी? क्या उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी? आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही सब समझने जा रहे हैं, जो कि इंडियन पिनल कोड के चैप्टर 4 में दिया है। अध्याय 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको आप साधारण अपवाद के नाम से कह सकते हैं या जनरल एक्सेप्शन कह सकते हैं इंग्लिश में। तो इन्हीं सब के बारे में आज इस वीडियो में है और साथ ही साथ हम आपको ये बताएंगे कि इस अध्याय से, इस चैप्टर से जुडिशरी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, कैसे एमसीक्यूज आते हैं, कैसे मेन क्वेश्चन आते हैं इस अध्याय से। लेकिन वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज सब्सक्राइब करिए। अगर आप मेरे फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कि आपको आने वाले दिनों में कैसे, किस टाइप के वीडियोस चाहिए। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट में क्वेरी भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं। एमपी जुडिशरी के नोटिफिकेशन निकले हुए बहुत दिन हो गए और आपने अब तक अप्लाई भी कर दिया होगा और आने वाले दिनों में एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि बिहार जुडिशरी के लिए भी नोटिफिकेशन आ जाएगा, यूपी के लिए भी आएगा, उत्तराखंड का भी आ ही गया है, आप जानते हैं। तो इस 2022 में आपके लिए बहुत ही ज्यादा अवसर है, बहुत ही अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। आप इसको अपना गोल्डन टाइम बना सकते हैं और अनफॉरगेटेबल ईयर आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेमोरी इससे बनेगी आपकी, बशर्ते कि आप अगर अच्छे से तैयारी करें और आप क्वालिफाई करें इसी साल में। हमारी यही उम्मीद है आप सभी से। चलिए आइए चलते हैं, इस वीडियो में समझते हैं। आपको कॉन्सेप्चुअली हम बताएंगे कि इस चैप्टर को आपको देखिए याद करने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत है। इस अध्याय को आप 2 पार्ट में बांट दीजिए। एक तो आप कह लीजिए कि एक्सक्यूजेबल एक्ट और दूसरा कह लीजिए जस्टिफिएबल एक्ट। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस अध्याय में टोटल 31 सेक्शंस है। पूरे 31 के 31 सेक्शंस को पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू मैं बात कर रहा हूं। हालांकि ओवरऑल मैं समझा दूंगा इस चैप्टर में। आज इस वीडियो में पूरे चैप्टर की तो बात नहीं की जाएगी, पूरे सेक्शन आपको नहीं पढ़ाए जाएंगे। एक ओवरऑल इंट्रोडक्शन आप इस वीडियो में आप देखेंगे, जैसा कि आपको कॉन्सेप्चुअली समझ में आ जाए कि ये चैप्टर में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। इस पूरे अध्याय में 31 सेक्शन है, जो कि सेक्शन 76 से लेके 106 तक है। धारा 76 से सेक्शन 176 से लेके 106 तक है। और इस पूरे सेक्शंस को आप 2 पार्ट में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। एक एक्सक्यूजेबल एक्ट हो गया, एक जस्टिफिएबल एक्ट हो गया। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी अपराध हम अगर करते हैं जो कि इंडियन पेनल कोड में मेंशन है, डिफाइंड है, उसको अपराध के तौर पे अपराध की श्रेणी में रखा गया है, तो अगर हम उसको करते हैं वो एक्ट, तो अपराध कहा जाता है, उसके लिए हमें सजा होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आप इस अध्याय 4 में फॉल हो गए तो आप पे क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती है, आपराधिक दायित्व तो नहीं आते, आप छूट जाते हो, आपको माफ कर दिया जाता है। और आप भी जानते हैं कि एक मैक्सिम है मेंस रिया, तो वहां पे देखा जाता है कि अगर आपका गिल्टी इंटेंशन नहीं है, गिल्टी माइंड नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है कि किसी एक्ट को सिर्फ कार्य करने से ही आप अपराधी नहीं हो जाते, अनलेस एंड अनटिल आपका माइंड जो है क्रिमिनल नेचर का नहीं है, आपका इंटेंशन वो करने का नहीं था। जब तक ऐसा ना सिद्ध हो तब तक ये माना जाता है कि आप अपराधी नहीं है। अब भाई कब समझा जाएगा कि आप एक्सक्यूज कर दिए गए हैं, आपको माफ कर दिया जाएगा, कब कब? तो देखिए, जो मैंने एक्सक्यूजेबल पार्ट में बताया, एक्सक्यूजेबल एक्ट में बताया, तो उसमें आप ये कह लीजिए कि मान लिया कि कोई इंसान जो है नशे में है, इंटॉक्सिकेटेड है, इंसेन है, पागल आदमी है ना, या आप कह लीजिए कि कुछ इस तरीके से फैक्ट, मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया उससे, तो ये सब जो श्रेणी में आते हैं, आप ये कह सकते हैं कि उसको छूट है, उस पर क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। दूसरी तरफ हम आपको ये बताएंगे, इस चैप्टर में पूरी कहानी ये चलेगी कि वो जस्टिफिएबल एक्ट एक कैटेगरी बनाई गई। जस्टिफिएबल एक्ट मतलब क्या होता है? कानूनी तौर से मतलब उनको इजाजत है, यानी कि कोई जज है, जज का एक्ट हो गया, किसी को फांसी सुना दिया, तो अब ये नहीं कि जज को मर्डर करने के लिए सजा मिल जाएगी, वो जज का काम है, वो अपना एक्सरसाइज, अपनी ड्यूटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, वो कानूनन उनको ये पावर दिया गया है, तो इसलिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जल्लाद है ना, जज या कोर्ट के ऑर्डर को पालन करते समय उसने ऐसा किया, फांसी पे लटका दिया किसी को, तो जल्लाद को भी माना जाएगा उसने कोई अपराध नहीं किया। हालांकि आपको प्राइमा फेसी देखने में लगता है कि जल्लाद ने मर्डर कर दिया, किसी को फांसी दे दिया, लेकिन फिर भी जल्लाद चूंकि कोर्ट के ऑर्डर को मान रहा है, मान के वो अपना काम कर रहा है, तो इसलिए जल्लाद भी क्रिमिनल लायबिलिटी उस पर भी नहीं आएगी। तो ऐसे कई सारे एक्ट, कोई पब्लिक ऑफिसर है,
अपनी ऑफिशियल ड्यूटी जो कानूनन उसको इजाजत मिली है वो ड्यूटी करते समय अगर उससे कोई मर्डर हो जाता है या किसी को गोली वो मार देता है तो इन सब सिनेरियो वो भी बच जाएगा, उस पर भी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आएगी। नेसेसिटी एराइज हो जाती है यानी कि, है ना, या आप परमिशन लेके कोई कंसेंट लेके कोई कार्य किया जाता है, डॉक्टर है आपका कंसेंट लेके आपको ट्रीट कर रहा है, आप मर गए तो ये नहीं कहा जाएगा कि डॉक्टर ने आपको मार दिया है। तो ऐसे कई सारे सर्कमस्टांसेस जस्टिफिएबल एक्ट में बताए गए। एक आपको बताया जाएगा जो सबसे लास्ट वाला है, इंपॉर्टेंट भी है इस चैप्टर में, राइट टू प्राइवेट डिफेंस वाला, यानी कि प्राइवेट डिफेंस करते समय अगर आपने किसी को मार दिया तो तब भी आपको एक्सक्यूज कर दिया जाता है, माफ कर दिया जाता है, वो जस्टिफिएबल एक्ट में आता है। तो इस अध्याय में यही सर्कमस्टांसेस, यही सिचुएशन बताई गई है कि कहां कहां पे कौन कौन से सिचुएशन ऐसे हैं कि जहां पे आप एक अपराध तो कर रहे हैं जो आईपीसी में अपराध की श्रेणी में रखा गया, बट स्टिल आप अपराधी नहीं माने जाएंगे, गिल्टी नहीं माने जाएंगे। लेकिन दूसरा पॉइंट ये आता है कि ये बात किसको प्रूफ करनी पड़ेगी। अगर आप बर्डन ऑफ प्रूफ की बात करेंगे तो भैया अगर आप चैप्टर 4 का बेनिफिट लेना चाहते हैं, आप कोर्ट के सामने ये कहना चाहते हैं कि साहब मैं नशे में था तो मुझसे ऐसे हो गया, मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे बाय मिस्टेक हो गया, या गिल्टी नहीं हूं मैं, मेरा कुछ इरादा ऐसा नहीं था, तो जो ये कहता है, जो ये बेनिफिट लेना चाहता है, इस अपवाद का बेनिफिट लेना चाहता है, डिफेंस लेना चाहता है, उसी इंसान को प्रूव करना पड़ता है कोर्ट में कि हाँ मेरी गलती ऐसी, ये मेरा मकसद नहीं था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी आपको समझने की जरूरत है। तो आई होप कि ये ओवरऑल जो इंट्रोडक्शन रहा है चैप्टर 4 का, ये आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और हर सेक्शन को 76 से लेके 106 तक हम आपको पढ़ाएंगे इसके आने वाले वीडियोस में। तो प्लीज आप इसको, वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इसके आने वाले वीडियोस आपको मिल पाए। और आने वाले सीरीज में हम आईपीसी के ही लेक्चर्स को लेकर चलेंगे, कीपिंग इन माइंड एमपी, यूपी, उत्तराखंड, ये सब। हालांकि बिहार जुडिशरी में आईपीसी नहीं है तो आपको बिहार के लिए नहीं पढ़ना, बट अदर स्टेट के लिए तो आईपीसी, सारे अमूमन सारे स्टेट्स के लिए आईपीसी वहां पे है। हमसे आपको कोई मदद चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। कोई नोट्स चाहिए, एमसीक्यूज चाहिए किसी चैप्टर पे, और केस लॉस चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी सहायता, पूरी मदद की जाएगी। सो जुडिशियल अड्डा के प्लेटफॉर्म से मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए। आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।